हम जितने कर्तव्य कर्म, छित्वा समस्तास्त जगत अपेक्षा, ये सब जगत की अपेक्षा रखने वाले हैं। सब कर्तव्य कर्मों को छिन्न भिन्न करके निर्विद्य वैराग्य धारण करके भगवान की प्राप्ति करना ही इस मानव जीवन का परम कर्तव्य है। वृंदावनेश्वरी श्री श्यामाजू की कृपा से सहज हो जाता है भगवत प्राप्ति। कटे कर्म बंधन संसारी, प्रगटित प्रेम प्रकाशम, सकल जंतु शिशिरी कृत चित्तम, गत कल तिमिर समूहम, निर्मल अकलंक उदित जग चंद्रम। ऐसा प्रेम चंद्र प्रकाशित होता है हित तत्व हृदय में, समस्त कलयुग के दोष नष्ट हो जाते हैं। प्रेम में आ भरकर हा श्यामाजू, हा प्रियाजू, खत्म संसार का जितना आकर्षण। इसलिए हे भाई, तुम जीवन का परम कर्तव्य निश्चित करो कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। एक किसी की बात मत मानो, सब फंसाने वाली बातें हैं, सब फंसाने वाली। भगवान की प्राप्ति करने के लिए मानवदेह मिला, शास्त्रों में हजारों जगह वर्णन है ये। जो इस बात का आदर ना करे वो हमें फंसाने वाला है, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, हमें नहीं मानना। इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी, श्रीपाद कह रहे हैं। जानबूझकर जानन नप्य अमृतम विहाय गरलम भुंजे स्वयं बंधम, जानबूझकर अमृत त्याग रहे हो, नाम रूपी अमृत का त्याग करके विषय भोग रूपी विष पी रहे हो और स्वयं अपना बंधन दृढ़ कर रहे हो, इसे कर्तव्य कहते हो? कर्तव्य है अमृत का पान करके अमर हो जाओ और संसार के सारे कर्तव्य भगवान को अर्पित करके अपेक्षा रहित हो जाओ। जगतक अपेक्षा, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, ये स्थिति लाओ। किसी की कोई अपेक्षा नहीं, न वस्तु की, न व्यक्ति की, न स्थान की। नामदेव जी महाराज की कुटिया में भगवान अग्नि रूप से पधारे, आग लग गई। गांव के लोग दौड़े, कुछ सामग्री बाहर निकाल के रखी। नामदेव जी को सूचना पहुंची, ध्यानस्थ थे, आपकी कुटिया में आग लग गई। दौड़ कर आए तो एक दो कंबल, कुछ सामग्री थी, निकाला था, उठाया, फिर आग में डाला। लोगों ने कहा बावरे हो, इतनी मेहनत करके निकाला। अरे बोले भगवान आए अग्नि रूप में, स्वागत करना है, अतिथि आता है तो उसके मुख का निवाला निकाला जाता है कि दिया जाता है? अरे ये किसकी लौकिक समझ में आएगा? संपूर्ण वस्तुएं सब जल गई जो दिनचर्या की थी। बड़े आनंद, ठंडी का समय था, 12 बजे तक सब शांत, राख केवल उसी राख में ले, विठ्ठल 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 विठ्ठल। शरीर कांपने लगा सर्दी में। भगवान के सिवा कुछ है नहीं, न पहले था, केवल देखने में था। एक बात समझ लो, अंदर से आश्रय भगवान का है तो पाई भर फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे सम्राट पद मिल जाए और या सब छीन जाए, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। ये संतों में जो सिद्ध महापुरुषों में स्थिति पाई गई। रात्रि के सर्दी के भीषण वातावरण में श्री भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर रुक्मिणी जी के सहित आए। विठ्ठल भगवान द्वारिकाधीश ही हैं, रुक्मिणी जी पार्श्व में विराजमान, अपना पीताम्बर ओढ़ा देते हैं। गरुड़ जिसे कहते हैं विश्व की सबसे सुगंधित तृण लाए जाएं, एक से एक सुगंधित लताएं, और रात भर में कुटिया ऐसी छादी कि किलोमीटरों तक वातावरण दिव्य सौरभ से युक्त। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, आंख खुली तो देखा अद्भुत सौरभ, अद्भुत कुटिया और भगवान की सुंदर कामरी ओढ़े हुए। वैसे उनको पता है योगक्षेमम बाह्यम, जिनकी जिम्मेवारी वही सब कर। गांव के लोग की देखो कितना ठंडी में नामदेव जी की कुटिया जल गई थे, वो सब परेशान होंगे। जब देखा तो एकांत क्षेत्र में ऐसी कुटिया विश्वंभर के हाथ से बनाई हुई, पूछो मत। सब लोग गांव के दौड़ दौड़ के आए, मार सौरभ में मतवाले हो रहे थे। बोले नामदेव जी, ये कारीगर कहां मिलेगा, कितना रुपया लगता है, रातों रात तुमने ऐसी कुटिया बना ली? बोले कारीगर फ्री आता है, सामग्री फ्री आती है। बोले हम सब कुटिया, एक ही कुटिया नहीं, जय जय कुटिया हम खूब बनवाएंगे। अरे हमारे घर बेकार इस कुटिया क्या, इतना सुंदर बंगला सुंदर। नामदेव जी ने कहा कि हमारा कारीगर एक आवाज देंगे आ जाएगा, सब सामग्री आज। पहले ऐसा करो, घर से बाहर निकलो सब, आग लगाओ अपने अपने घर में, कुछ नहीं बचना चाहिए, सब जला देता हूं, हमारा कारीगर फ्री आ जाएगा कुटिया बना। कोई किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। समझ रहे हो, जिसका हरि के सिवा कुछ नहीं होता वही हरि के प्रेम को, हरि की महामहिमा कृपा को समझ पाता है, दूसरा नहीं। इसलिए कह रहे निर्विद्य कृत्याद अखिलात कदा हम छित्वा समस्तास्त जगत अपेक्षा, जगत की अपेक्षा को काट दो। जीवन का परम कर्तव्य भगवत प्राप्ति है। हर कर्तव्य लोक धर्म के अंतर्गत है और हमारा परमार्थ पुष्ट नहीं हुआ तो लोक धर्म बहुत जन्म कर चुके हैं।
बहुत जन्म पति बन चुके, पत्नी बन चुके, पिता बन चुके, पुत्र बन चुके, सब ये कर्म किए, लेकिन आज तक सदगति नहीं हुई। आज सदगति होने का हमें फिर अवसर मिला है। अब हम भजन के द्वारा, नाम जप के द्वारा, सत्संग के द्वारा भगवत प्राप्ति करेंगे। जीवन का परम लाभ भगवत प्राप्ति। संत महापुरुषों के वचनों का ध्यान से श्रवण करके मनन करें। जीव का स्वभाव होता है प्रेम करना, वो प्रेम किए बिना नहीं रह सकता। जीव का स्वभाव है प्रेम करना, वो प्रेम किए बिना नहीं रह सकता। जो इस बात को नहीं समझ पाता वो प्रेम कर बैठता है शरीर से, शरीर के संबंधी भोगों से, शरीर संबंधियों से। इसलिए विवेकवान अपने प्रेम की धारा प्रेम में प्रभु की तरफ जोड़ता है, और विवेकी प्रेम की धारा जगत की तरफ जोड़ देता है, जो दुर्गति को प्राप्त होता है। ज्ञानी अपने प्रेम को वैराग्य की बाढ़ में समेटकर स्वरूप में स्थित कर देता है, आत्मरति। भक्त अपने प्रेम को वैराग्य की बाढ़ में समेटकर चरणों में समर्पित कर देता है प्रभु के, तो कृष्ण रति, प्रिया रति। और संसारी अपने प्रेम को फैला देता है स्त्री, पुत्र, परिवार, घर, मकान, धन, संपत्ति। जहां काम रूपी शत्रु उसका सर्वनाश कर देता है। इसलिए अपने प्रेम को यदि भक्त हो तो केवल प्रभु के चरणों में, और ज्ञानी हो तो अपने स्वरूप में। अज्ञान का नाश करके अपने प्रेम को सार्थक जगह में लगा दो, नहीं तो यही जो प्रेम तुम्हें महासुख प्रदान करने वाला है, जब जगत में लगा दोगे तो दुख प्रदान करने वाला, तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगा। इसलिए देखो तुम्हारा प्रेम कहां लग चुका है। यदि शरीर में है, संसार में, तो हटाओ इसको। इस प्रेम बंधन को काटो, फाड़ो इस अज्ञान के पर्दे को, और देखो झांकी प्रिया प्रीतम की। मान लीजिए बिल्कुल ऐसा ही है, कोई और प्रेम नवीन पैदा नहीं होता। यही प्रेम जो फैलाए हुए समेटो सबकी ममता ताग बटोरी, और मम पद मने बांध बटोरी। हो गया समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। असज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। बस ये बात ध्यान रखो। जो प्रेम को परमात्मा की तरफ मोड़ देता है, उसके हृदय में आग लग जाती है। कैसे दर्शन हो, कैसे दर्शन हो। वो भवबंधन से छूटने के लिए व्याकुल हो जाता है। कंचन, कामिनी, कीर्ति, कोई उसके मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। जो भवबंधन से मुक्त होने के लिए व्याकुल हो गया है, उसे अब कोई भगवान से दूर नहीं रख सकता। जिसका रूप शास्त्रों में बहुत थोड़े शब्दों में संकेत किया गया है, वो जब सामने होता है तो उपासक को जो सुख मिलता है, अनंत जन्मों से बिछड़ा हुआ अपने प्यारे से जो मिलने में सुख मिला, वो कहीं त्रिभुवन में नहीं, जैसे केवट जी को मिला। अब कछुनाथ न चाहिए, पूर्ण हो गया प्रभु। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। आज मैं परम विश्राम प्राप्त कर लिया। बोले किससे? बोले जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हो। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही। जैसे आज भगवान श्री रघुनाथ जी का प्रादुर्भाव अवध में मनाया जाता है, तो ऐसे ही सबके हृदय में भगवान है। जब तक आप अपनी 10 इंद्रियों को बहिर्मुख करके विचरण करते रहोगे, तब तक हृदय रूपी आंगन में भगवान नहीं खेलेंगे। और जब दशरथ इन 10 इंद्रियों को घसीट कर भगवान के चरणों में, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय, तो जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु से। यहां भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है हृदय में। हृदय राखि कौशलपुर राजा, यहां भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, यही प्रकाशित हो। जब तक यहां प्रकट नहीं होंगे, तब तक आनंद का अनुभव नहीं होगा। उपासक एमिन मन तेमिन भगवान। जैसी तुम्हारी मन स्थिति वैसी तुम्हें ये सृष्टि दिखाई देगी। अगर तुम्हारा मन भगवदाकार है तो सब भगवान दिखाई देंगे। तुम्हारा मन कामी है तो सब कामी दिखाई देंगे। एमिन मन तेमिन भगवान। जैसा तुम्हारा मन वैसे ही तुम्हें भगवान का अनुभव। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। इसलिए अपनी भावना को सुधारो। भक्ति का फल है भाव शुद्ध हो जाना। निद्रा, तंद्रा, आलस्य, विक्षेप, संशय, ये जिसके जीवन में अधिकायत है, उसका सर्वनाश निश्चित हो जाता है साधना का। नींद पर काबू पाओ। निद्रा के अधीन मत हो, ये बहुत बड़ी शत्रु है। ये भजन का नाश करने वाली है। इसको मत ये सोचो कि अभी तो नई अवस्था है, नहीं, इसी अवस्था में इसको काबू पालो, नहीं तो कुछ नहीं होता। जहां देखो, हम देखा है वयोवृद्ध जनों को, जिनको कहा जाता है कि अब भजन की अवस्था है, वहां देखा है बैठे बैठे बात करते करते
जब देखो तब ऐसे मुंह बगाड़ दिए, लाल टपक रही, जब देखो, देखा हमने। क्योंकि हृदय मलिन है तो तमोगुण का ही राज्य रहेगा, सतोगुण थोड़ी आ जाएगा। यौवन अवस्था में निद्रा को शासन में ले ले, ए विजयी विजयी, यह अभ्यास विजयी कर देता है। निद्रा तंद्रा, ना नींद है ना जागृत अवस्था है, बेशुद्ध अवस्था सी रहती है। आलस्य, किसी भी सत्कार्य के लिए अंदर उत्साह न रहना, विक्षेप, बार बार भोगों का आकर्षण होना, संशय, ये बातें बिल्कुल साधक के जीवन में नहीं होनी। पक्की बात समझ लो, भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, संसार का राग त्यागना कठिन है। और वो सत्संग शुरू है, भगवान ने सत्संग दे दिया है, ये रोज काट रहा है तुम्हारे संसार राग को, पक्का मानना। निद्रा, तंद्रा, आलस्य, विक्षेप, संशय, ये जीवन में साधक के नहीं होने चाहिए। श्रद्धा, भक्ति, नम्रता, उत्साह, धैर्य, थोड़ा भोजन और पवित्र आचरण, पवित्र वस्त्र, पवित्र आसन। कल एक उपासक प्रश्न कर रहे थे कि आसनों का भगवत प्राप्ति में कितना योग है। बहुत ज्यादा योग है, पर सिद्धासन और पद्मासन में बैठने की वो भूल न करे जिसका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है। भूल न करे, नहीं शरीर पीड़ा और रोग से ग्रसित हो जाएगा। ये वायु को संशोधित करके, चर्बी को भस्म करके, शरीर को शांत करके और मन को एकाग्र करके, प्राणों को सूक्ष्म करके भगवत प्राप्ति कराने में बहुत ही सहयोगी आसन है पद्मासन और सिद्धासन। लेकिन उसके पहले ब्रह्मचर्य का नियम नहीं, तो इन आसनों पर बैठने की भूल न करे। गृहस्थ सुखासन पर बैठे, पलथी अलती पलथी मार करके ऐसे आराम से सुखासन पर अभ्यास करे, 30 मिनट, 40 मिनट, 48 मिनट शांत भाव से मंत्राकार वृत्ति करने का, ये सब सही है। लेकिन 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे सिद्धासन और पद्मासन में, गृहस्थ धर्म में जो ब्रह्मचर्य का ठीक पालन नहीं करते उन्हें, और विरक्त धर्म में ही इस आसनों का विशेष प्रभाव पड़ता है। तो अगर गृहस्थी में ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तो बैठ सकता है। योग कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो चाहे जैसे चाहे ऐसे, मनमानी आचरण नहीं, गुरु की समीप, नहीं तो शरीर रोग से ग्रसित होने की संभावना रहती। प्राणवायु बिगड़ जाए तो कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उपासक को चाहिए कि आसनों का अवश्य अभ्यास करे, इससे ऊर्ध्वरेता होने में बहुत सहयोग होता है आसनों से, ब्रह्मचर्य का। जैसे आप शांत ऐसे बैठे हैं पद्मासन या सिद्धासन से, अब आपके अंदर वायु बिगड़ेगी, भीषण दर्द शुरू होगा, जांघों में दर्द शुरू होगा, शरीर में विशेष हरकत पैदा होगी, विशेष बिजली दौड़ेगी, एक शक्ति, शांत एकदम, मंत्र में पूरी वृत्ति। अब वो बिजली जो पावर पैदा हो रही, वो आपकी सुषुम्ना नाड़ी को, जो सीधी 90 अंश के कोण में साधन में बैठा जाता है, सीधे मेरुदंड, सीधे सीधे ऐसे, यहां से नापा जाए तो सीधे ऐसे 90 अंश का, वो ऐसे नहीं होना चाहिए। जितने मिनट, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, सीधे ऐसे। आज्ञा चक्र पर दृष्टि हो आंतरिक या नासाग्र दृष्टि हो, और उसमें बार बार मंत्र लिखा जा रहा हो, चूक नहीं होनी चाहिए। मंत्र की चूक नहीं, बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है, पर इसके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। जरा भी चूक नहीं, जैसा कह रहे हैं वैसा, प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे, मन एकाग्र होने लगेगा, शरीर शांत होने लगेगा, चंचलता रहित। पर एक बार पसीना पसीना, एक बार भीषण कष्ट प्रतिदिन, जब तक शून्यावस्था नहीं आती शरीर की, तब तक वो साधक को यही पापों को भस्म करता है। यही आसन उसको दिव्यता प्रदान करते हैं। अब इतनी हीट पैदा होती है उसके अंदर, अगर संयम से नहीं है तो व्यभिचारी बन जाएगा। बहुत ध्यान देने योग्य बात, उस समय उसकी कुंडलनी, उसकी सुषुम्ना नाड़ी, उसकी हर नाड़ी एक्टिव होती है उस गर्मी से, आध्यात्मिक शक्ति से। अगर वो व्यभिचार की जरा भी गलती करेगा तो कुंडलनी की अधोगति हो जाएगी, अधोगति नीचे की तरफ, कोई भारी व्यभिचारी बन जाएगा। ये ऊर्ध्वगामी जीव ही सुषुम्ना मार्ग संचारी, सुषुम्ना मार्ग से संचरण हुआ, आजीवन के लिए काम रूपी वेदना से मुक्त हो जाएगा। जे ही ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हुआ, संकल्प ही खत्म काम का, नष्ट हो जाएगा। एक ऐसी परमानंदमय स्थिति योगी की, वही सब बिना कुछ किए ये स्वाभाविक हो जाएगा यदि नाम जब श्वास प्रश्वास से किया जाए। ध्यान रखना, एक इतना कठोर और एक इतना सहज, श्वास प्रश्वास पर ध्यान है, हर समय नाम चल रहा है, वो सब बड़े शीतल प्रकृति से जागृत कर देगा। कुंडलनी जागृत हो जाएगी, सुषुम्ना मार्ग संचारी संचरण होने लगेगा। नाम जप में सब सामर्थ्य विराजमान है। ये केवल प्रवचन की बात नहीं कर रहा, अनुभव की बात कह रहा हूं। पूरे शरीर को झकझोर के रख देती जिस समय कुंडलनी जागृत होती, यौगिक क्रियाओं के द्वारा। और नाम के द्वारा जब जागृत होती तो पता ही नहीं चलता कब जागृत हो गई। ये ध्यान रखो,
वही नाम से ऐसे सहज में जागृत हो जाती है कि उसको पता भी नहीं चलता कि हमारे अंदर कुंडली जागृत हो गई क्या, सुषुम्ना मार्ग खुल गया है क्या। खूब नाम में प्रीति। सदाचार पूर्वक आसनों का सेवन, ये तो सदगृहस्थ भी कह सकते। 45 मिनट आप सुखासन पर बैठने का अभ्यास करें, अगर थोड़ा भी परमार्थ पे कम से कम 24 घंटे में 2 बार आसन में बैठने का तो अभ्यास। सुखासन ऐसे पलथी मारकर ऐसे आराम से, या अर्ध पद्मासन, एक टांग के ऊपर, बाई टांग के ऊपर दाई टांग ऐसे चढ़ा करके आराम से, ये आराम आसन है। जो वयोवृद्ध है थोड़ा कुर्सी या सोफा या जैसे भी बैठो, पर ऐसा नहीं कि 1-1 मिनट में इधर उधर, थोड़ा सा शांत बैठने की कोशिश करो। जैसे निरंतर विषयी पुरुष विषय चिंतन करता है तो उसे विषय की आसक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसे भक्त जब भगवान नाम चिंतन करता है तो उसे भगवान में आसक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसे विषयी पुरुष विषय चिंतन करता है तो विषयों में आसक्ति हो जाती है, जिसमें है ही नहीं कुछ, घृणित स्थानों में आसक्ति हो जाती है। फिर सच्चिदानंद का जब चिंतन होता है तो उसमें आसक्ति हो जाए तो कैसा आनंद होगा। भगवान मेरे समीप हैं, अनुभव हो रहा है। भगवान मेरे को ऐसे 1000 हाथों से ऐसे घेरे हुए हैं। भगवान निश्चय मेरे को स्वीकार कर चुके हैं। ऐसा 3 बातें उपासक को अनुभव होने लगती हैं, जिसकी शरणागति पुष्ट हो गई है। भगवान मेरे समीप हैं, देखो महापुरुषों के वचन, भगवान सहस्त्रों हाथों से मुझे घेरे हुए हैं, भगवान मुझे स्वीकार कर चुके हैं। ये 3 बातें शरणागत के अंदर आ जाती हैं। देखो आपको अनुभव होता है भगवान मेरे समीप है। अगर नहीं हो रहा तो अभी आपका कोई है, इसीलिए नहीं हो रहा। ये पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं हमारे श्री कृष्ण में एक स्वभाव ऐसा है, वो दूसरिया पसंद नहीं करते। वो जिसको स्वीकार करते हैं उसे अनन्यता की चाह रखते हैं। मौन, अन्य चेष्टाहीन, शरीर मन वाणी केवल आराध्य देव में, तो अनुभव होने लगेगा कैसे प्रभु हमारे समीप रहते हैं। ये कितने बड़े महापुरुषों की खुली हुई बात है। भगवान मेरे समीप हैं, भगवान मुझे शास्त्रों भुजाओं से ढके हुए हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं, भगवान मुझे स्वीकार कर चुके हैं। ऐसा शरणागत को अनुभव होता है। आपको यदि अनुभव नहीं हो रहा तो मौन, सारी चेष्टाएं भगवान के लिए, शरीर मन और वाणी प्रभु के चरणों में समर्पित, तो आपको अनुभव होगा प्रभु मेरे समीप है। अनुभव होता है हर उपासक को। जीवित कैसे रहे, जो भोगों से जीवित है उनकी बात अलग, जो प्रभु से जीवित है उनकी बात। कोई सोच सकता है ये तो विरक्त कर सकता है, गृहस्थ कैसे कर सकता है, तो बोले गृहस्थ संबंधी जितने कार्य वो सब प्रभु को अर्पित करो। नियम से भजन का समय रखो, इतने समय ठाकुर सेवा, इतने समय पाठ, इतने समय भजन, इतने समय ड्यूटी, इतने समय अपने कार्य। समय से सब कार्य, सांसारिक कार्यों को भी समय से करो और भगवद अर्पित करो। जब तक दूसरों से क्रोध करते हो, द्वेष करते हो, कपट रखते हो, स्वार्थ भरा व्यवहार करते हो, अभिमान भरी वाणी बोलते हो और लोक में दूसरों की निंदा करते हो, तब तक हृदय में विद्यमान भगवान होने पर भी तुम ये अनुभव नहीं कर सकते कि वो मेरे समीप हैं। बहुत अमृत में वचन है, पता नहीं आपको कैसे लग रहे हो। बिल्कुल अंदर का ऑपरेशन है। जब तक दूसरों से क्रोध करते हो, द्वेष करते हो, कपट भरा व्यवहार करते हो, स्वार्थ रखते हो, अभिमान भरी बात बोलते हो, दूसरों की निंदा करते हो, तो हृदय में विद्यमान रहने पर भी भगवान का अनुभव नहीं कर सकते कि वो मेरे समीप हैं। ब्रह्मचर्यमय जीवन परम पुरुषार्थमय जीवन होता है। ब्रह्मचर्य ही ब्रह्म की प्राप्ति का मुख्य हेतु होता है। ये मुख्य हेतु होता है। मान लो जिसके त्यागने में इतना सुख है, उसको रोकने में कितना सुख होगा। मान लो। ये डॉक्टरों की ये बात हमारी समझ में नहीं आती जो ये कहते हैं कि ऐसा करना ठीक है। हमको उन लोगों की बात समझ में नहीं आती जो कहते हैं सर्वनाश का खेल खेलो और तुम स्वस्थ रहोगे। भगवान ऐसों की बुद्धि को बचाएं जो प्रमाण देना चाहिए कि हमारी नई पीढ़ी, हमारी नई समाज कैसे संयम में रहकर ऊपर उठती है। कोई भी घड़े में छेद कर दो भर जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे, हरि गुरु कहो न माने। कैसा कलयुग बढ़ गया है कि प्रमाण दिया जाता है सीरियल नौटंकी नाटकों से और डॉक्टरों से। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उपदेश देने वालों की। धर्म शास्त्रों की अवहेलना करके ऐसे उपदेश देने वालों को नरक की गति प्राप्त होगी, कोई भी हो। क्यों? क्योंकि वो जब ऐसा उपदेश कर रहा है तो स्वयं उसकी ऐसी धारणा है। और व्यभिचारी की गति कभी शुभ नहीं हो सकती। व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी कभी नहीं हो सकती।
शास्त्र मर्यादा का नाश करने वाले ऐसे लोग प्रमाण देते हैं नाटकों, नौटंकी और फिल्मों का कि ऐसा करना उस फिल्म में कहा गया, ऐसा करना उस डॉक्टर क्या है? शरीर संबंधी अंगों का ज्ञान रखने वाला है, ना कि वो परमार्थ विजयी योद्धा है। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद इनका ऑपरेशन करना जानता है क्या? इतना चाहे जितना तुम डिग्री ले लो, इस शरीर का तुम ज्ञान रख सकते हो, लेकिन मन का और बुद्धि का और परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त करने वाले महापुरुषों की, ब्रह्म ऋषियों की वाणियों का खंडन करने का अधिकार नहीं है। उन्हीं की बात से हमारा परमार्थ शुद्ध होता है। शरीर में जितनी पावर शक्तियां हैं वो सबका अंतिम रूप वीर है। सबका अंतिम रूप, सप्तम धातु का अंतिम रूप बनता है जाकर वीर। और उस पावर का नाश करने वाला कभी स्वस्थ रह सकता है? कैसी बुद्धि है, कैसा उपदेश है? यहां कह रहे हैं कि परमार्थ की शुरुआत ही ब्रह्मचर्य से होती है। इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, गृहस्थ तो संयम से संतानोत्पत्ति के लिए भगवत प्रणाम करके, भगवत आराधना करके, दिशाओं को नमस्कार करके, तिथि और समय की योग्यता देख करके संतानोत्पत्ति के लिए भगवत पूजा भाव रखकर वो संयोग किया जाता है, सहवास किया जाता है और भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चलने के लिए इसका संचय किया जाता है। ब्रह्मचर्य परम जीवन, परम पुरुषार्थ ब्रह्ममय है। 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रह करके कश्यप जी ने जब संतानोत्पत्ति का संकल्प किया तो विनता जी से भगवान गरुण जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान अरुण जी का, जो सूर्य के सारथी और जो हरि के वाहन गरुण जी, अरुण जी। फिर 1000 वर्ष तक रहकर तो भगवान वासुकी, भगवान शेष, अनंत फणधारी, इनका जब जब वो सहवास करते तो हजारों वर्ष ब्रह्मचर्य रह के तो बलिष्ठ देवता, बलिष्ठ दैत्य सब उन्हीं से प्रकाशित हुए, कश्यप जी से। ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन कई वर्ष व्यतीत करके नाम जप करते हुए फिर संतान, तो चाहे बालिका हो चाहे बालक, वो जगत मंगल करने वाला हो, पशुओं जैसे आचरण से नहीं। ब्रह्मचर्य जिसका ठीक है वही, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, वही परमार्थ पर विजयी हुआ है आज तक। सद्भाषण, सद्विचार, सद्भावना, न्याय निष्ठा, आडंबर पाखंड का त्याग, वही जाकर के धर्मात्मा महात्मा बनता है। इसलिए भक्त को चाहिए कि ब्रह्मचर्य पर विशेष ध्यान दे और रात्रि के सोने के समय ज्यादा सावधान रहे। उस समय वेदना काम की जरूर जागृत होती है, उस समय जरूर ध्यानस्थ रहे, कीर्तन परायण रहे, नाम जप करते हुए शयन करे और शेष भाग रात्रि का भजन में व्यतीत करे। मध्य भाग शयन के लिए, शेष भाग प्रारंभ भजन और उठने के समय भजन। अब आप लोगों की तो दिनचर्या ऐसा है कि अर्धरात्रि से शुरू हो जाती है, शेष भाग आने ही नहीं पाता। ये जो ब्रह्म मुहूर्त समय कहा जा रहा है, इस समय तो सत्संग हो रहा है आपका। कितना सौभाग्य है कि आप उठना चाहो या ना उठना चाहो, आपकी दिनचर्या ऐसी कि आपको अगर 2:30-3 बजे नहीं उठोगे तो आप अपनी दिनचर्या नहीं कर पाओगे। कितना सौभाग्य कि श्री जी ने ऐसे हमको विवश करके साधन में लगा दिया है। विवश, ना चाहे तो भी उपस्थित होना पड़ेगा। जो जबान का खूब लोभी है, भोजन का स्वाद लेने वाला, वो तमोगुणी स्वभाव का हो जाता है। वो कभी जनेंद्रिय पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। लेकिन ये बात जितेंद्रीय महापुरुषों में परीक्षा नहीं की जा सकती। संध्या के समय भोजन करने से भजन में अरुचि पैदा हो जाती, इसलिए संध्या के समय कभी भोजन न करे। भोजन के समय नाम जप जरूर करे, क्योंकि एक एक कवल में जितना बार नाम जप करोगे शरीर में रस जाएगा, वो रस आपको भजन में बढ़ाएगा। टीवी चला के भोजन न पावे, क्योंकि टीवी का दृश्य देख के चिंतन करते हुए भोजन पाओगे तो टीवी में चल रहा है वही तुम्हारे चिंतन में चलेगा, तुम्हें परमार्थ से रहित कर देगा। अगर बहुते कुछ देखने सुनने की आदत है तो उस समय संतों के पावन चरित्रों की चर्चा सुनो, कोई कथा चलाओ, कथा सुनते हुए भोजन पाओ। अगर एकाग्रता पूर्वक भजन करने की रुचि नहीं जागृत हुई तो सत्संग सुनो, संतों के चरित्र सुनो, बड़ा प्रभाव पड़ता है। संतों की छवियां सामने रखनी चाहिए जहां भोजन पाने का हो, कुछ सदुपदेश सामने रखने चाहिए। अपने यहां तो बड़ा मंगलमय है, राधा राधा ऐसा नाम चलता रहता है। एक दिन सबके बीच में पाया, बड़ा सुख मिला कि नाम चलता रहता है, आप लोगों के कान में नाम गूंज रहा है। भोजन के पहले हाथ और पैर अच्छे से धो लेना चाहिए। लांग बूट पहन करके भोजन पाते हैं तो पैर क्या धोएंगे? होटल में गए ऐसे जूता पहने ऐसे, अरे पवित्रता जितना रखोगे उतनी बुद्धि शुद्ध होगी। अब तुम खड़े हो बॉर्डर पे, वो बात अलग है सैनिक रूप में, लेकिन सब सैनिक है थोड़ी है। भोजन पहले कैसे पाते थे हम आपको कैसे बताएं, आप हंसोगे गांव की बात सुनकर के। जब भोजन पाने जाते थे तो ऊपर के वस्त्र उतार दिए जाते थे। जो पुराने जन है गांव के वो भले जानते हो, आज के आधुनिक क्या जानेंगे। नीचे धोती कांच, पैर हाथ धो के कुल्ला करके
पाटा लकड़ी का उसको धो करके, नीचे ऐसे चौका लगा हुआ है, फिर आते थे। स्टील के पात्र प्रयोग नहीं हो सकते रसोई में या कहीं भी नहीं, कांसे के फूल के ऐसे पात्र होते। जब प्रसाद ऐसे भोग सामने आता, थोड़ा सा अंगार रख करके 5 कवल वहां स्वाहा स्वाहा, और फिर उसको तब जाकर, ये किसान की बात कह रहे हैं, घर गृहस्थी की बात कर रहे, कोई साधु महात्मा की बात नहीं कह रहे, घर गृहस्थी की। उस समय कोई बोल नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता। ऐसे पवित्र, तब विचार पवित्र होते, तब उनके चिंतन में सत्य धर्म ऐसे आते ना। पशुता का कौन बना रहा है, कैसा बना रहा है, कोई मतलब नहीं, खाए जा रहे हैं, बस चर्बी बढ़ी जा रही है, पेट जो है झुकने लायक नहीं रह गया। 4 सीढ़ी चढ़े तो नए नए बच्चे होश में। ये ज्यादा मोटापा जो चर्बी का है, ये बाहरी होटलों वाले भोजन में सब नहीं। हर साधक को 2-4 किलोमीटर दौड़ लगानी चाहिए, 40 मिनट व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम जरूरी, शरीर को थकाना ब्रह्मचर्य के लिए आवश्यक है। अब ना मानो तो भगवान जाने। आप क्या करें, कह ही सकते हैं। रसास्वादन के लोभ से जो भोजन किया जाता है वह ब्रह्मचर्य में बड़ा हानिकारक होता है। इंद्रियां वश में नहीं होती, तमोगुण बढ़ जाता है। संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन के समय भाषण नहीं करना चाहिए। हाथ पैर धो करके पवित्र भाव से उत्तर या पूर्व की तरफ मुख करके नाम जप करते हुए भोजन प्रसाद पाना चाहिए, उत्तर या पूर्व की तरफ मुख करके। जो भोजन पाते समय आप चिंतन करोगे, उसका 24 घंटे प्रभाव रहेगा, इसलिए नाम जप जरूर करें।